जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के हथेली तथा दाएं हाथ की हथेली के नियम। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, क्योंकि यह पेपर में बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसकी पहले परिभाषा जान लेते हैं। इसकी परिभाषा होती क्या है, यानी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यमा विद्युत धारा I की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा बताएगा। यानी कि दोस्तों जैसा कि यह डायग्राम में दिखाया गया है कि इसमें क्या है कि हम अपने कौन से हाथ के, बाएं हाथ के, यानी कि हमारा जो ये वाला हाथ है उसको अगर हम क्या है परस्पर ऐसे लंबवत करें, यानी कि इनके बीच का क्या है कोण जो हो वो 90 अंश का बने दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अगर हम बाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि इनके बीच क्या है 90 अंश का कोण बने, तो हमारा जो है ये अंगूठे के पास वाली अंगुली जो क्या है इसको तर्जनी हम कहते हैं। यह क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। और तर्जनी के बाद जो क्या है अंगुली मध्यमा है, यह विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगा दोस्तों। और जो क्या है अंगूठा है ये चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताएगा। तो दोस्तों बस यही चीज़ लिखना है हमें। और इसमें इसकी परिभाषा ये बहुत ही आसान है दोस्तों। हम अपने बाएं हाथ को ऐसे फैला लेंगे और सीधे क्या है लिख देंगे इसको। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को तो क्या है अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुली दोनों को इस प्रकार फैलाएं, जैसे कि यह देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। यानी कि अंगूठा है ये पास वाली अंगुली है और इसको इस प्रकार लंबवत फैलाए हैं कि क्या है जो हमारा ये तर्जनी है उंगली, और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और ये क्या है तर्जनी की जो बाद मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा बताएगी। और अंगूठे पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, चालक पर लगने वाला बल है यफ है। तो यह क्या है बताएगा। बस दोस्तों यही लिखना है और फिगर भी बनाना है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पे। अगला हमारा दोस्तों है दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम ये भी जान ले इस नियमानुसार। और दोस्तों ये भी फ्लेमिंग के ही है, दाएं हाथ की हथेली का नियम वो भी फ्लेमिंग का था, ये भी है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों क्या है फ्लेमिंग के हैं। इस नियमानुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में तथा अंगूठा धारा I की दिशा में हो तो चालक पर लगने वाला बल F हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। यानी कि दोस्तों हम क्या है इसमें हम अपने दाएं हाथ को फैलाएंगे, यानी कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि क्या है कि हमारी ये जो अंगुलियां हैं परस्पर लंबवत हो और अंगूठा क्या हो, यानी कि इनके बीच का क्या है 90 अंश का कोण हो। तो ये क्या है कि अंगुलियां क्या बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, ये बाहर बताएंगी इससे। और क्या है अंगूठा जो बताएगा यह क्या है धारा की दिशा बताएगा। और इसके हथेली पर लगने वाला जो बल है यह क्या है चालक पर लगने वाला बल बताएगा दोस्तों। बस यही लिखना है दोस्तों इसमें। और ये क्या है कि डायग्राम भी बनाना है, क्योंकि ये दोस्तों हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा आता है, पेपर में पूछता है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम और ये क्या है बाएं हाथ के हाथ का नियम। ये हथेली का नहीं है, ये हाथ का नियम है। और हाथ को हम किस प्रकार फैलाए हैं दोस्तों।
दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों।